तो दोस्तों आप भी अगर खेती बागवानी करते हैं और उससे एक अपना व्यापार बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप भी कुछ कर सकते हैं ऐसा कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा। तो आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट बताता हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया, प्लान कर लिया, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए तो आपने अपने स्तर पे बहुत बड़ा विशाल व्यापार खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बाजार की खोज करना, यानी जहां भी आप खेती बागवानी करते हैं वहां का नजदीक जो लोकल मार्केट है वहां पे लोगों की डिमांड क्या है, वो आखिर में क्या खरीदना पसंद करते हैं, क्या खाना चाहते हैं वो स्पेशल, जो कि आपके यहाँ का मार्केट उनकी पूर्ति नहीं कर रहा है। वो कोई खास स्पेशल फल हो सकता है, स्पेशल महंगी सब्जी हो सकती है, या फिर कुछ और प्लांट्स हो सकते हैं। तो वहां की जानकारी आप पता करो कि लोगों को वास्तव में क्या खरीदना पसंद करते हैं जिसकी मार्केट आपके यहाँ पे पूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो वहां पे आप वो चीज लगा के मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा आपका जो पॉइंट है वो है बिजनेस की योजना बनाना, यानी अपने खेत के लक्ष्य और लागत और आपकी जो उपज है उसको कैसे बेचोगे आप। जैसे पैदावार तो कोई भी कर लेता है लेकिन उसको बेचोगे कैसे, तो उसके लिए पीडीसीए यानी प्लान डू चेक एक्ट, पहले प्लान करो फिर उसको छोटे स्तर पे करके देखो, उसके बाद में उसको चेक करो। अगर वो सक्सेस होता हुआ आपको दिख रहा है, वो आपका लग रहा है कि मार्केट में आप बेच सकते हो, डिमांड है उस चीज की, तो फिर उसको लागू कर दो और बड़े स्तर पे उसकी खेती करना चालू कर दो। तीसरा नंबर है आपका धन का प्रबंध करना, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, पैसा इकट्ठा करना। कहने का मतलब अपने खर्च और मुनाफे को ट्रैक करना सीखें कि आपका कोई भी फसल आप लगाने वाले हो, कोई खेती करने वाले हो, तो वहां पे आपकी खुद की खेती है या फिर लीज पे, आप रेंट पे, भेज पे, बांटे पे, बटाई पे आप खेती लेने वाले हो, उसका खर्चा कितना आएगा, सिंचाई का खर्चा कितना आएगा, जुताई का खर्चा कितना आएगा, और उससे में जो फसल आप लगाने वाले हो वो 1 एकड़ में कितने कुंटल कितने टन की पैदावार होती है, उसका मार्केट में रेट क्या रहता है। तो फायदे में से आप खर्चे को घटा दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना होने वाला है, उसमें लेबर चार्ज वगैरह वो सारा मैनेज करके आपको वो पूरा हिसाब का मैनेजमेंट करके देखना है कि सच में जो आप खेती करने वाले हो फल की, फ्रूट की, सब्जियों की, उससे आपको फायदा होने वाला है या फिर कहीं पे नुकसान तो नहीं है। उसके फिक्स रेट मार्केट में रहते हैं या फिर अप डाउन होते रहते हैं, तो वो पूरा रेशियो निकाल के आपको पूरा मैनेजमेंट डायरी में करके जब उसकी तैयारी करके शुरुआत करनी है। पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम जमीन में कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप कैसे कमा सकते हो, जैसे कि इंटरक्रॉपिंग करके या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग करके, यानी 2 फसल या फिर 2 से अधिक फसल एक साथ लगा के आप मार्केट में, मंडी में और विपरीत परिस्थिति में आप इसको बेच के अलग अलग समय पे अलग अलग फसलों को काट के निकाल के आप बेच सकते हो, अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है आप जिस खेत में फसल लगाने वाले हो उस खेत की मिट्टी का ख्याल रखना, विशेष रूप से उसमें कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति करना, यानी उसमें जैविक खाद है, केंचुआ खाद है, गोबर खाद है, तो इनका सबसे ज्यादा प्रयोग करना है। केमिकल फर्टिलाइजर का कम से कम प्रयोग करना है। उसमें मित्र कीट, मित्र फफूंद जो है उनकी मात्रा ज्यादा करनी है। जैविक तरीके से उसको अगर करते हैं तो आपको रेट भी ज्यादा मिलेगा और आपकी मिट्टी एकदम साफ सुथरी रिफ्रेश रहेगी, उसमें रोग बीमारी भी कम रहेंगे। उसके पीएच को मेंटेन करके चलना है। जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर अगर यूज करने वाले हो वो आपके पीएच को मेंटेन करके चले, उन्हीं का आपको प्रयोग करना है। और मृदा कार्ड आप बनवा लें, मृदा की जांच करवा लें, उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है उस पोषक तत्वों को ज्यादा आप डालें, अगर पोषक तत्व बहुत ज्यादा है उनको आप कम डाल के चलें, तो आपका खर्चा भी बच जाएगा, आपका मिट्टी भी एकदम, मिट्टी की संरचना, मिट्टी का स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा, मिट्टी की उपज जो है, उपजाऊ क्षमता है वो बरकरार बनी रहेगी, रोग बीमारी कम से कम आएंगे। मिट्टी में हो सके तो केमिकल खादों का कम से कम आप प्रयोग करना, तो मिट्टी का आप एकदम बेहतर तरीके ख्याल रखोगे तो वो मिट्टी आपके पैदावार, उपज और क्वालिटी भी बेहतर आपको देगी। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है आप जो भी कंद उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, सब्जी उगा रहे हैं या फिर दाना उगा रहे हैं या तेल वाली फसलें उगा रहे हैं, तो उनको बेचने की योजना आपको तैयार कैसे करनी है। तो आपको यह तय करना है कि आपके जो खरीदार हैं वो आप तक कैसे पहुंचे। तो आज के जमाने में ऑनलाइन सबसे ज्यादा सर्विस चल रही है, तो आप कोई स्टोर या तो बना दें, आप अपना स्पेशल स्टोर बना सकते हैं ऑर्गेनिक नाम से, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप तैयार कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, फेसबुक है, बेनिफ व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों तक आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी दे सकते हैं, या फिर किसानों को आप अपनी तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं जिससे किसान आपके यहाँ पे डायरेक्ट लेने के लिए आते रहे। अगला और प्रमुख जो पॉइंट है वो है ग्राहक का खुद पे विश्वास बनवाना। जैसे कि हमेशा अच्छी क्वालिटी का आप माल उनको प्रोवाइड कराओगे तो खरीदार हमेशा खुश रहेंगे और आपके वफादार बन के रहेंगे और
एक आपका ग्राहक 4 और ग्राहक आपके पास जोड़ेगा, लेके आएगा कि भाई साहब उनके यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वालिटी की सब्जी, फल, फ्रूट या अदर चीज जो आप तैयार कर रहे हो वो मिलती है, तो आपका खुद वो प्रचार करेगा फ्री में। अगला पॉइंट है मौसम के हिसाब से आप प्लानिंग करना, योजना बनाना, यानी सर्वोत्तम फसल को प्राप्त करने और बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए सही समय, सही फसल और सही मौसम कौन सा है। जैसे गर्मी के टाइम पे, बरसात के टाइम पे या रबी सीजन में, सर्दी के टाइम पे कौन सी फसल हमें लगानी है जिनसे हमारी फसलों में मौसम का नुकसान भी कम हो और हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें उससे। और विपरीत मौसम में अगर कोई क्रॉप लगाते हैं तो उसका हमारी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उससे भी आपको बचा जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। जैसे कि पानी है या फिर लाइट है या पैसा है, उसको कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा आपको कैसे मुनाफा करना है। अगर पानी की सिंचाई आप करते हैं तो डायरेक्ट खुली सिंचाई करते हैं, उसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, उसमें लाइट, समरसेबल, उनका सबका फालतू का वेस्टेज खर्चा, आपका पैसे की बर्बादी हो जाती है, समय, ऊर्जा, एनर्जी की बर्बादी होती है, लेबर का ज्यादा खर्चा आता है। तो उससे बढ़िया है कि आप फुहारा सिस्टम या फिर ड्रिप, बूंद बूंद सिंचाई कर सकते हैं। उसमें आपका पानी कम लगेगा, कम समय में खेती तैयार हो जाएगी, तो लाइट का खर्चा कम आएगा, समरसेबल का भी कम से कम में और लेबर का भी कम से कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आपको बुद्धिमानी से खेती में तैयारी करनी है। नेक्स्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप अपना मित्रों का नेटवर्क तैयार करें, यानी जो दूसरे किसान हैं उनसे सीखें और जो आपूर्ति करता है, खरीदार हैं या विक्रेता जो है उनसे ज्यादा से ज्यादा आप मित्रता करें, दोस्ती करें और अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करें, जिससे आपको कभी भी कोई भी चीज बेचनी हो या फिर खरीदनी हो तो आपको भटकना नहीं पड़े, आपको समय खराब नहीं हो, आप जल्दी से जल्दी अपनी फसलों को, अपने प्रोडक्टों, उत्पादों को बेच सकें। या फिर कोई भी चीज़ आपको फर्टिलाइजर है, फीड है, बीज है, उनको आप अपने यार दोस्त, अपने नेटवर्क से जल्दी अच्छी क्वालिटी की आप खरीद पाएं। इसके बाद अगला जो है अपनी लेन में रहें, अपनी लाइन में ही रहें, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके चलें, आप उसको संभाल सकते हैं। अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रखें, दूसरों की आंख मूंद कर नकल नहीं करनी है, आपको खुद का अपना स्पेशल एक्सपीरियंस जगा के, अपना कॉन्फिडेंस जगा के अपने उस काम को करना है। आप दूसरों की बातों में आके आपको लाइन नहीं चेंज करनी है, भटकना नहीं है कि आपने खेती बागवानी करना चालू कर दिया, आपने कोई बाग बगीचा लगा दिया, साल भर किया, 2 साल किया, उससे आपको कोई आउटपुट नहीं आया तो दूसरों की बात में आके उसको हटा दिया, खत्म कर दिया और आप पे जो कर्जा हो गया उसको आप अपने जीवन भर ढो रहे हो, चुका रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप जो भी कर रहे हो उसको करने से पहले प्लान करो, उसको देखो, 4 जगह जाके कोई भी फसल आपको आंख बंद करके दूसरों की बातों आपके नहीं लगा देनी है। आप जाके देखो, उसके रियल में रिसर्च करो, मार्केट में क्या डिमांड रहती है, क्या उसकी पैदावार आती है, क्या उस पर खर्चा होते हैं, क्या लेबर कॉस्ट आती है, कितना क्या टाइम लगता है, उसका फिर खर्चे को, प्रॉफिट को जोड़ के देखो, आपको रियल में फायदा हो तभी उस फसल को लगाना है। आंख बंद करके दूसरों की नकलबाजी नहीं करनी है। अगला पॉइंट है कि सरकारी योजनाओं का हमेशा लाभ लेते रहें। आप सरकारी विभाग के अधिकारियों से मित्रता बना लें, उनके यहाँ पे आना जाना कंटिन्यू लगातार बनाए रखें, तो सरकारी योजनाएं खेती बागवानी को लेके कंटिन्यू आती रहती हैं, चाहे यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, गुजरात, पंजाब या फिर केंद्रीय सरकार भी खेती बागवानी को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। जो भी आप खेती बागवानी कर रहे हैं उन पर सब्सिडी कंटिन्यू आती जा रही है, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वेरायटी के अपडेट होते हुए बीज आते जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स आते जा रहे हैं, पेस्टिसाइड आते जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेते रहे, उनका भी मुनाफा आप उठाते रहे। फसलों में आवारा पशुओं से नुकसान से बचाने के लिए तार फेंसिंग के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। तालाब बनाने के लिए लाभ ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उसके लिए ट्रेनिंग करा रही है, वो आप कर सकते हैं। या फिर आप अदर जो चीजें हैं तमाम तरह की ट्रेनिंग दे रही है, चंदन की खेती के लिए सपोर्ट कर रही है, उसका लाभ ले सकते हैं। या फिर सौर ऊर्जा से आपको समरसेबल लगाने के लिए, समरसेबल में पाइप के लिए, पाइपलाइन के लिए प्लास्टिक के पाइप देने के लिए सब्सिडी दे रही है। तो इन सारी चीजों के लिए, पॉली हाउस है, नेट हाउस है, इन सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट करती आई है, कर रही है और करती जाएगी। तो इन चीजों के लिए आपको हमेशा अपडेट रहना है, उनका लाभ लेते रहना है। इसके बाद में आपको खेती के रुझानों के बारे में हमेशा सीखते रहना है, खुद का कौशल जो है इसके लिए उसमें सुधार करते रहना है, कड़ी मेहनत करें, हमेशा धैर्य रखें। खेती में सफल होने के लिए समय, प्रयास और प्रतिबद्धता आपकी हमेशा आवश्यकता होती है, उसको कंटिन्यू आप बनाए रखें। छोटी सी शुरुआत करें, लगातार बने रहें और कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम हमेशा आपको अपडेट करते रहेंगे, नई नई जानकारियां, नई नई कृषि क्षेत्र के बारे में आपको आने वाली समस्याओं का समाधान देते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने यार दोस्त, रिश्तेदारों तक शेयर करते हैं। जय हिंद।